नमस्कार दोस्तों मलेशिया के पीएम हैं जो कि अभी 3 डे विजिट पे हैं इंडिया के विजिट पे। वो इंडिया आए हुए हैं। यहाँ पे आए तो बहुत सारे एमयू साइन हुए, एग्रीमेंट्स हुए, बहुत सारी डील्स हुई। लेकिन बात करें हम लोग थोड़ा बैक में जाए मलेशिया और इंडिया के बारे में, तो रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे। अब मलेशिया चाहता है भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए, क्योंकि नया पीएम है, नई सरकार है। इससे पहले जो पीएम थे मातिर मोहम्मद, ये बकायदा इंडिया को ट्रोल करते रहते थे 370 पे, सीए पे। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, इस कमेंट करते थे। तो ये सारी चीजें थे जिसकी वजह से भारत और मलेशिया के रिश्ते खराब हो चुके थे। लेकिन अब जबकि नई सरकार आ चुकी है, नए पीएम है, तो अब ये चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छा करें, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी दुनिया जानता है हम लोग एक उभरता हुआ सुपर पावर है, विश्व गुरु बनेंगे और जरूर बनेंगे। लेकिन बात करें हम लोग इब्राहिम अनवर की, ये नए पीएम है, ठीक है, मलेशिया के। इनसे पूछा गया कि जाकिर नायक आके देश में रहता है, तो आप भारत को सौंपते क्यों नहीं है? आप समझते हैं जाकिर जाकिर नायक, ठीक है, अब समझते हैं जो कि नए पीएम है अनवर इब्राहिम, इनसे पूछा गया कि आप इसको भेजते क्यों नहीं है? तो इन्होंने कहा कि आप जाकिर नायक के खिलाफ हमें सबूत दें, हम इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये स्पष्ट नहीं है कि ये भारत को देगा। हाँ, अगर सबूत मिलता है तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, किसी भी देश में किसी, मान लीजिए कोई भगौड़ा है, उसको अगर दूसरे देश मान लीजिए कि जैसे इंडिया का भगोड़ा बहुत सारे लंदन में रहते हैं, ठीक है, तो लंदन के साथ अगर हम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, ठीक है, EXTRADIT है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अगर हम लोग साइन कर लेते हैं, तो जो भी विजय माल्या है, जो भी भगौड़े हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन समझते हैं इंडिया और मलेशिया के बीच में ऐसा कोई ट्रीटी साइन नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज है कि भगौड़ा आ नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे देश में वो भी देख के भागते हैं भगौड़े कि किसी देश के साथ ट्रीटी साइन तो नहीं है। अगर ट्रीटी साइन हुआ होता तो ये दुराचारी आदमी वापस आ गया होता। अब समझते हैं जाकिर नायक को। देखिए, 18 अक्टूबर 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई में इसका जन्म हुआ था। बचपन में ही कुरान की याद हो गई, और टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से इसने डॉक्टरी की पढ़ाई की, ठीक है। अब देखिए, ये जो आदमी डॉक्टर बन चुका है, फिर इसने क्या किया, 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, और फाउंडेशन के जरिए मुस्लिम और गैर मुस्लिमों को इस्लाम की जानकारी देता, मतलब ये कन्वर्जन भी कराता था। ये देखिए, इसके ऊपर आरोप है कि वह हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता था, धार्मिक भावनाओं को भड़काता था, और भड़काऊ भाषणों के चलते वह भारत के अलावा मलेशिया, यूके, कनाडा समेत 5 देशों में बैन है। समझ रहे हैं? अभी ये जिस देश में है वहां पर भी ये बैन है। आप सोचिए, यूके, कनाडा समेत 5 देशों में बैन है ये। तो अब आप समझ लीजिए कितना ये कट्टर माइंडसेट है इसका। इसको बताता हूं मैं कि ये डॉक्टर के पढ़ाई छोड़ के इस्लामिक धर्म गुरु बनने का रास्ता चुना। समझ रहे हैं ना? और ये बहुत, इसका मतलब समझिए कि इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इसके पिता का नाम अब्दुल करीम नायक, जो कि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार से उनके अच्छे खासे जान पहचान थे। देखिए, जाकिर अपने प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए इस्लामिक टीवी चैनल पीस टीवी शुरू किया था। सोचिए, अपना भाषण को, अपने भड़काऊ भाषण को पूरी वर्ल्ड वाइड करने के लिए अपना बाकायदा टीवी चैनल शुरू कर दिया, और कई देशों में टेलीकास्ट होता था। इसके जरिए जाकिर हुसैन की फेम बढ़ गई, जो चाहता था इसको मिल गया, फेमस हो गया ये, और खुद को इस्लामिक स्कॉलर बचाता था। समझ रहे हैं ना? बीते दो दशक मतलब 20 साल, समझ रहे हैं, एक दशक में 10 साल होता है। 30 देशों के अधिक भाषण दे चुका है, और मोटी फंडिंग मिलती है, और खुद को धर्म गुरु बताता है। सोचिए, ये ऐसा माइंडसेट है इसका, और बाकायदा इसके माइंडसेट को अदर कंट्री सपोर्ट भी करते हैं। समझ रहे हैं ना? मोटी फंडिंग भी मिलती है, 30 देशों में ये भाषण दे चुका है। फंडिंग कौन देता है? जो कट्टर देश है, पाकिस्तान सबसे टॉप पे है। तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये कट्टर लोगों का एक बहुत बड़ा भगवान है, और है भी। तो देखिए, अब भारत को साथ मलेशिया के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर लेनी चाहिए, और इसको वापस लाना चाहिए। लेकिन ऐसा ट्रीटी है नहीं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि समय कब बदल जाता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।